व्यक्ति लोन अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी को कार खरीदनी है तो उसके लिए कार लोन अवेलेबल है, अगर किसी को घर खरीदना है तो उसके लिए होम लोन अवेलेबल है, अगर किसी को हायर एजुकेशन करनी है तो उसके लिए एजुकेशन लोन अवेलेबल है, अगर किसी को अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो उसके लिए पर्सनल लोन अवेलेबल है। हम अपनी नीड्स और सैलरी के अकॉर्डिंग लोन लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू ईएमआई पे देते हैं जब तक हमारा लोन टेन्योर कंप्लीट नहीं होता। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है और टाइम के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी भी इंक्रीज होती है, हमारे पास कहीं से लमसम बोनस भी मिलता है, फ्रॉम योर सैलरी हो या बिजनेस से आपको कोई प्रॉफिट हुआ हो, या उसके अलावा हम जो हर महीने की छोटी छोटी सेविंग करते रहते हैं अपार्ट फ्रॉम योर एक्सपेंसेस, उससे हमारे पास एक लमसम अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। लोग इस डायलेमा में रहते हैं कि जो हमारे पास एक लमसम अमाउंट इकट्ठा हो गया फ्रॉम योर सेविंग से हो या आपको किसी एनुअल बोनस से मिलना हो, इससे हम जो लोन पे ऑफ कर दें, आप पैसे को इन्वेस्ट कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास एक लमसम अमाउंट इकट्ठा हुआ है उससे हम लोन को पे ऑफ करें या इन्वेस्ट करें। आज इस डायलेमा को हम दो तरीके से कवर करेंगे, एक रेशनल तरीके से, एक इमोशनल तरीके से। एक रिपोर्ट्स कहती है कि जितने भी लोन फाइनेंस ईयर 23 में लिए गए उसमें सबसे ज्यादा वेटेज होम लोन का था, उसके बाद एक पर्सनल लोन का था। अगर इसे मैं एक ब्रेकडाउन करूं तो 100 में से 47.4% वो पैसा एज ए होम लोन के रूप में लिया गया, उसके बाद 25% रुपीज पर्सनल लोन के रूप में लिए गए, उसके बाद 12% व्हीकल लोन एंड 10% क्रेडिट कार्ड लोन एंड 5.6% कंज्यूमर लोन। जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है ना लोन का कम्स फ्रॉम योर यंग एज में। यंग एज वाले लोग सबसे ज्यादा लोन ले रहे हैं बिलो द एज ऑफ 35। इसका मतलब ये है कि जो यंग एज के लोग हैं अपनी फ्यूचर इनकम को लेवरेज करके अपनी जो प्रेजेंट की पर्सनल नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे हैं। अब ना हम एक रेशनल तरीके से सोचते हैं कि जो आपके पास लमसम पैसा आया हुआ है कहीं से, या तो उससे आप लोन को पे ऑफ करें या पैसे को इन्वेस्ट करें। इसे ना हम कंपेयर करने के लिए हम एक दो कंपैरिजन करेंगे कि जो आप अगर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हो उससे जो रिटर्न आ रहा है और जो आप लोन का जो इंटरेस्ट रेट पेड कर रहे हो तो उसमें से क्या बेटर रहेगा। अगर जो आपका रिटर्न आ रहा है फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट वो अगर ज्यादा है, जो लोन का इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हो प्लस जो हम एक 4% का सेफ्टी मार्जिन लेके चल रहे हैं, अगर इस केस में अगर आपका जो रिटर्न आ रहा है फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट अगर वो ज्यादा है तो देन यू शुड डेफिनेटली पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। और उसके अलावा जो आपका रिटर्न आ रहा है फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट वो कम है आपके लोन इंटरेस्ट प्लस 4% के सेफ्टी मार्जिन से, अगर आपका जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट से वो कम है देन डेफिनेटली यू शुड पे ऑफ योर लोन। मैं एक बार दोबारा और रिपीट कर देता हूँ, और जो आपका रिटर्न है इन्वेस्टमेंट से जो आपका रिटर्न आ रहा है वो अगर लोन के इंटरेस्ट रेट प्लस 4% सेफ्टी मार्जिन से आपका रिटर्न ज्यादा है देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट योर मनी। अगर वहीं इस केस में आपका जो रिटर्न है वो लोन इंटरेस्ट प्लस 4% के सेफ्टी मार्जिन से कम है तो देन यू शुड डेफिनेटली पे ऑफ योर लोन। मैंने 4% को सेफ्टी मार्जिन इसलिए लिया हुआ है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए। जैसे सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है कि ड्यूरिंग टाइम जैसे आप लोन का टेन्योर लोन ईएमआई कंटिन्यू पे करते हो तो इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने के सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जैसे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आरबीआई के रेपो रेट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो होम लोन है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलता जा रहा है। एंड सेकंड जो 4% का सेफ्टी मार्जिन का रीजन है, जो आप जो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो या तो आप किसी भी इक्विटीज में इन्वेस्ट करोगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक में, क्योंकि उनके रिटर्न्स कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। क्योंकि जो आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे मार्केट जनरली वेरी वोलेटाइल इन नेचर, वहां पे आपको रिटर्न्स में रोलर कोस्टर राइड देखने को मिलेगी। किसी साल आपको 10% का रिटर्न देखने को मिले तो किसी साल नेक्स्ट -20% का रिटर्न देखने को मिला। कुछ इकोनॉमिक हलचल की वजह से हुए, कुछ मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव की वजह से हुए, जिसकी वजह से आपके जो रिटर्न्स है उन पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप सरप्लस अमाउंट को किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इक्विटी म्यूचुअल फंड का उन्होंने एवरेज रिटर्न 12 से लेकर 13% का रिटर्न रहता है। वहीं आपको लोन इंटरेस्ट जो होम लोन मिल रही है उसका लोन इंटरेस्ट 9% पे। तो इस केस में अगर हम आपका जो रिटर्न है हम 12% मान के चलते हैं, वहीं आपका लोन इंटरेस्ट जो 9% प्लस 4% का सेफ्टी मार्जिन है, तो इस केस में आपको लोन को पे ऑफ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग। अब ना हम एक इमोशनल तरीके से सोचते हैं कि आपको लोन को पे ऑफ करना चाहिए या पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। रेशनल तरीका आपको एक लॉजिकल सेंस या लॉजिक क्रिएट करता है कि जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू लोन इंटरेस्ट प्लस 4% का सेफ्टी मार्जिन, देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए।
पर अगर रिटर्न कम है तो देन यू शुड डेफिनेटली पे ऑफ योर लोन। बट इन रियल में जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो हमारे डिसीजन के बीच में हमारे इमोशनल एक ह्यूज रोल प्ले करते हैं। अगर आप लोन को पे ऑफ करने के लिए अगर इमोशनल तरीके से सोचते हैं तो आपको उस पे ऑफ करने से पहले कुछ क्वेश्चन अपने आप से करने चाहिए कि जो आपका जो ईएमआई दे रहे हो आप, और आप सिंगल अर्नर हो, आपके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है, उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो देन यू शुड डेफिनेटली पे ऑफ योर लोन। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको जो ईएमआई है वो आपका मैक्सिमम सैलरी का पोर्शन खत्म कर देती है, तो देन यू शुड डेफिनेटली पे ऑफ योर लोन। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि लोन के अमाउंट को देख के, लोन का जो आउटस्टैंडिंग बच रहा है हर महीने, लोन का हर महीने जो आउटस्टैंडिंग बच रहा है, जो हर महीने आप ईएमआई कर रहे हो, उससे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, देन यू शुड डेफिनेटली पे ऑफ योर लोन। अगर कहीं जो आपकी जो रिटर्न आ रही है इन्वेस्टमेंट से वो लोन इंटरेस्ट प्लस जो 4% सेफ्टी मार्जिन उससे कम आ रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली पे ऑफ योर लोन्स। एट फाइनल, अगर आपको शुड यू पे ऑफ योर लोन और पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, वही आपको एक इमोशनल तरीके से सोचना है। अगर जो आप महीने के जो आप ईएमआई दे रहे हो उससे आप स्ट्रेस हो, आपके पास सिंगल अर्नर हो फैमिली के, आपके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं, देन यू शुड डेफिनेटली पे ऑफ योर लोन। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, जो लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट को देखते देखते आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो देन यू शुड डेफिनेटली पे ऑफ योर लोन। जो आपके रिटर्न्स आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट से वो आपके जो लोन इंटरेस्ट है प्लस 4% का सेफ्टी मार्जिन उससे कम है, देन यू शुड डेफिनेटली पे ऑफ योर लोन। अगर आपकी जो मंथली ईएमआई है वो ज्यादा है, वो 30% से ज्यादा है, या कह सकते हो कि जो सैलरी है उसका मैक्सिमम पोर्शन आपका ईएमआई में चला जाता है, देन यू शुड डेफिनेटली पे ऑफ योर लोन। अगर दूसरा एंगल से सोचेंगे, आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं, अगर आप स्ट्रेस नहीं हो, सिंगल अर्नर नहीं हो, आपके भी जॉब स्टेबल है, या आपके जो रिटर्न्स आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट से वो आपके हाइयर है एज कम्पेयर टू लोन इंटरेस्ट प्लस 4% का सेफ्टी मार्जिन, उससे आपके रिटर्न जो आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट से वो हाइयर, देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट योर मनी। एट फाइनल, कुछ 4 की कंसीडरेशन है यू हैव टू थिंक बिफोर पे ऑफ योर लोन और इन्वेस्ट। सबसे पहला की कंसीडरेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करना है। जैसे अगर आप लोन इंटरेस्ट आपका कम है और जो आपका रिटर्न आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मिल रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट योर मनी। एंड सेकंड वन है रिस्क टॉलरेंस। अगर आप खुश हो कि अगर मैं 4% का जो 9% का जो लोन इंटरेस्ट को मैं कम कर रहा हूँ उससे मेरे को स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं मिले, देन यू शुड डेफिनेटली पे ऑफ योर लोन। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो इन हाई ग्रोथ एसेट्स में, देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट योर मनी। एंड थर्ड वन ये है कि आपकी जॉब वो अनस्टेबल है। अगर इस बढ़ते टाइम में देखते हो कि लोगों की जॉब अनस्टेबल है, तो इस केस में डेफिनेटली यू शुड पे ऑफ योर लोन। एंड फोर्थ वन इज लोन टेन्योर रिमोनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि जैसे जो अर्ली स्टेज होती है लोन की, उसमें अर्ली स्टेज होती है जो लोन की, उससे जो ईएमआई का सिग्निफिकेंट पोर्शन आपके इंटरेस्ट की तरफ जाता है। अगर आप अर्ली स्टेज में आपका लोन के लिए प्रीपे करते हो तो उसमें आपको हाई ज्यादा इंटरेस्ट सेव करने के लिए मिल जाएगा एज कम्पेयर अगर आप वही उसी लोन में पे ऑफ करते हो 1 से 2 साल बाद। एट फाइनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।